नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं सारे प्रशिक्षु बहुत ही बेहतरीन होंगे और अपनी स्टडी भी कंटिन्यू रखे होंगे, चाहे वह डीएलएड की तैयारी कर रहे हों या फिर फोर्थ सेमेस्टर डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के या फिर सेकंड सेमेस्टर के, या फिर वह सीटेट यूपीटेट की तैयारी कर रहे हों। यूपीटेट का खैर तो अभी नहीं कोई सूचना प्राप्त हो रहा है, लेकिन यह चीज़ें हैं कि आप सीटेट के लिए ज़रूर लगे होंगे। सीटेट के लिए और जो बच्चे सुपर टेट के लिए लगे हैं उनसे मैं यही दरख्वास्त करूँगा कि बच्चे आप लगे रहना। निश्चित रूप से 2023 के एंड तक आपको ज़रूर से ज़रूर वैकेंसी देखने को मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और रही बात केवीएस, और फ़िलहाल में डीएसएसबी है और अनेक फील्ड में है। बहुत सारे आपको पता है कि लगभग 10 लाख के आसपास सेंटर और प्लस मतलब सेंटर गवर्नमेंट एग्ज़ाम मतलब एक तरह से वैकेंसी क्लियर करेगी हर एक डिपार्टमेंट में, चाहे वो एसएससी का डिपार्टमेंट हो चाहे आपका रेलवे का डिपार्टमेंट हो। मैक्सिमम बच्चे रेलवे में ही जाना चाहेंगे, मुझे पता है, क्योंकि बच्चों का थोड़ा सा इंग्लिश वीक होता है ना मैक्सिमम बच्चों का। तो खैर ठीक है, जिस भी डिपार्टमेंट में आप जाना चाहें। और रेलवे के लिए भी अगर जाना चाहते हैं तो बहुत सारे वैकेंसीज आने वाले हैं, आपको पता है टीटी में प्लस एलपी टेक्नीशियन में, मतलब असिस्टेंट लोको पायलट में। इस तरह से अगर देखा जाए आपके अगर शिक्षक जगत में ही जाना चाहते हैं तो बहुत सारे उसमें भी वैकेंसी हैं। केवीएस में भी आने वाले हैं, लगभग 4000 के आसपास में है। 6000 पोस्ट 6000 के आसपास में पोस्ट हैं टोटल, उसमें 4000 के आसपास में पीआरटी के लिए देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ें हैं जो कि काफ़ी दिनों से वैकेंसी रुकी हुई है। आपको एक पोस्ट लेने से मतलब है, बस लगे रहिए। सीटेट के लिए बिल्कुल फोड़ना है हमें। सीटेट के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम महाशय जो मेरे हैं उनके बताए गए रास्ते के अनुसार मैं पूरे के पूरे नोट्स प्रिपेयर कर रहा हूं आप सभी के लिए। मैं आपको दिखाऊंगा भी 31 या फिर 1 तारीख से मैं पूरे क्लासेस लेना कंटिन्यू स्टार्ट कर दूंगा। मतलब लेना स्टार्ट करूंगा तो एक दिन में मैथ फिनिश करूंगा 15 नंबर वाला पोर्सन। जो बच्चे बेसिक क्लास देखना चाहते हैं मैथ के और यूपी टेट के पूरे लेक्चर, तो आप फ्री ऑफ कास्ट पूरा लेक्चर देख सकते हैं यूपी टेट के हर एक सब्जेक्ट का। बहुत ही बेहतरीन नंबर पाएंगे आप, मतलब आपको प्राप्त हो सकता है बहुत ही अच्छे नंबर से। बहुत गौर से आप अगर फरमाया कर पढ़ेंगे तो, और प्लस प्रीवियस ईयर पेपर भी हमने करा रखे हैं। तो चलिए हम आपके कमेंट लेना स्टार्ट कर देते हैं। और जो बच्चे एंड तक रुके रहेंगे उनको बहुत सारी चीज़ें मैं सिखाने वाला हूँ। जैसे कि 2-4 बच्चों ने आज पेडागॉजी कुछ क्वेश्चन भी कमेंट किए हुए हैं, तो मैंने उसको देखा तो मुझे अच्छा लगा। हाँ भाई ठीक है, आप लोग भी करिएगा ऐसे, है ना। तो पहले मैं सबसे पहला कमेंट ले लेता हूँ स्वाति सिंह बहन जी का। इनका कहा नाम है कि डीएलएड की मार्कशीट में मम्मी के नाम में सिंह लगाया है। हाँ लगाया है। हाँ बाकी मार्कशीट में नहीं है, तो इसे कोई प्रॉब्लम होगी आगे? बिल्कुल हो सकती है आगे। देखिए डीएलएड के मार्कशीट में आपके सिंह लगा है और बाकी मार्कशीट में नहीं लगा है, तो आप संशोधन करा सकती हैं। डीएलएड के मार्कशीट को अपने सिंह हटवा सकती हैं। मैं आपको आपकी जानकारी में मैं बता देता हूं। मैं अग्रवाल अगर है तो मेरा अग्रवाल में अगर मैं कहूँ एल कैपिटल एल होता है, अगर उसको इस एल को अगर मतलब स्मॉल आई, अगर स्मॉल एल को लिखा जाए तो बीच में आई जैसा दिखता है। लेकिन अब अगर आप किसी भी अपने मतलब कि अपने सर्टिफिकेट के अंदर संशोधन करवाते हैं तो उस संशोधन में आप देखेंगे कि हिंदी में सारी चीज़ें हो जाएंगी। हिंदी में त्रुटियां कम देखने को मिलती हैं ना, इस वजह से स्पेलिंग मिसप्रिंट भी देखने को कम मिलते हैं। और प्लस आपके जो एक चीज़ है कि आपके फ़ोटो जो आपके जैसे कि 10th और 12th जो बच्चे 2000 मतलब कि 2014 का मेरा 12th है, तो जो 2014 के बाद से 30-30 नंबर वाला हो जाता है। तो 2014 तक जिन बच्चों का 12th हुआ था उनके मार्कशीट में देखेंगे तो फ़ोटो था, उसके बाद से फ़ोटो हटा दिया गया है ना उनके मार्कशीट से। तो इस तरह से अब अगर संशोधन करवाएंगे तो चीज़ें हिंदी में मिलेंगी। मार्कशीट आपकी हिंदी में कम त्रुटि होती है और आपके जो फ़ोटो हैं वह थोड़े से हट जाएंगे वहाँ से ना। तो स्वाति बहन जी आप इसको करेक्ट करा लीजिए, क्योंकि बाद में अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो डीएलएड में आपका जो मतलब कि आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी सिलेक्शन में, लेकिन वह चीज़ें आपको बाद में फेस करनी पड़ेंगी जो आज फेस कर लोगे आप, फेस कराकर उसे सही करा सकते हो। जैसे कि मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो जाता है फाइनली, तो आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपके 6 मतलब कि आपका पूरा का पूरा, देखो डीएलएड का जो मार्कशीट हुआ जहाँ पर आप संशोधन कराओगे वहीं पर आपका सिलेक्शन भी होगा, मतलब कि उन्हीं के डिपार्टमेंट पे आप जाने भी वाले हो और वहीं पर आपका सर्टिफिकेट भी जाएगा संशोधन होने के लिए। तो उनको पता है कि खैर आप दे सकते हो, पहले भी दे सकते हैं और बाद में भी दे सकते हैं। तो बाद में से कोई मतलब ही नहीं है, आप पहले ही संशोधन करा लो, सिंह हट जाएगा वहाँ से कम सिंह मतलब सिंह करवा लो वहाँ पर। अगर सारे मार्कशीट में सिंह है तो डीएलएड वाले मार्कशीट में भी सिंह होने चाहिए। दरअसल मैं यह कह दूँ आपको कि आपके मार्कशीट में जो आपका 10th वाला मार्कशीट है उसी के अनुसार सारे के सारे मार्कशीट आप बनवाइए अपना। बस ये चीज़ें दिमाग में रखिएगा। आप जिन बच्चों का सारे के सारे मार्कशीट सही हैं, केवल 10th वाला मार्कशीट गड़बड़ है, 10th में मतलब कि अगर कुछ त्रुटि है तो आप सोच रहे हो कि मैं सारे मार्कशीट में
अलग सारे मार्कशीट में बिल्कुल सेम है, 10th में थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो 10th वाला ही सही करा लो। ये चीज़ें मैं कहना चाहता हूँ ना आपसे, तो उसको सही करवा लीजिए, नहीं तो भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। नेक्स्ट कमेंट है विनय गुप्ता जी का, प्लीज़ हेल्प सर, मेरा हाई स्कूल। देखिए भाई, जो बच्चे लास्ट तक रुके रहेंगे उनको भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, तो मैं आपसे यही प्रार्थना करूँगा, मतलब प्रार्थना क्या, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि भाई आप लोग एंड तक रुके रहो। मैं तो प्रार्थना केवल एक ही से कर सकता हूँ, वह समझ सकते हैं आप लोग कौन हो सकता है। विनय गुप्ता, प्लीज़ हेल्प सर, मेरा हाई स्कूल में कुमारी मनीष, अच्छा विनय गुप्ता भाई, कुमारी मनीष, विनय गुप्ता, चलो हो सकता है आप लेडीज़ हो कोई, तो कुमारी मनीष कुमार है, कुमार KM मनीष कुमार है, और 12th और BA में कितना इनका, मतलब लेकिन B.Ed में सिर्फ मनीष कुमार है। भाई देखिए, एक चीज़ दिमाग में रखिएगा, अपने जो बच्चा यह KM मनीष कुमार है और 12th और मतलब हाई स्कूल में इनका KM मनीष कुमार है, लेकिन 12th और BA में केवल और लेकिन B.Ed में सिर्फ मनीष कुमार है इन तीनों में। तो आपको चीज़ें ये ध्यान देना है कि जो आपका KM, जैसे लड़कियों का कुमारी करके मनीष कुमार लिखा होता है, मतलब कि जैसे कि कुमारी संजना कुमारी, मतलब इस तरह से कुमारी लगा के लिखा होता है लड़कियों के नाम के आगे, जो 10th और 12th के मार्कशीट पहले बनते थे। लेकिन अब अगर नए वाले देखोगे आप तो उसमें कुमारी हटा दिया गया है, और DLED में भी कुमारी नहीं देखने को मिलेगा, ना ही आपके इसमें भी जो आपका ग्रेजुएशन लेवल होता है इसमें भी कुमारी देखने को नहीं मिलेगा। तो अब उससे क्या है, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, वह तो संस्था का प्रॉब्लम है ना, तो वो चीज़ें वो मैनेज करते हैं, उसमें नहीं दिक्कत है। आपका कुमार है तो कुमार रहने दीजिए, इसमें संशोधन कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। रेखा सोनी जी का कहना है भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू बहन जी। आ जाते हैं थोड़ा सा सुकून करके, कोई है भाई, वाह नाम भी गजब है ना, कमाल के नाम होते हैं। चलिए, इनका का नाम है, सर मैंने 2022 में B.Ed पास किया है, और B.Ed फाइनल ईयर में मैंने UP टेट CTET क्वालिफाई कर लिया था। B.Ed फाइनल ईयर में इन्होंने UP टेट, भाई 2022 में आपने पास किया, 2022 में मेरा भी है भाई, 2022 का मेरा भी B.Ed है, लेकिन खैर आपने UP टेट CTET भी क्वालिफाई कर लिया फाइनल ईयर में, मतलब अभी तक तो B.Ed UP टेट CTET नहीं हुआ था 2022, कैसे फाइनल ईयर में कर लिया आपने, अभी तो आया ही है CTET ना, UP टेट की बात ही ना करो, लेकिन आप कह रहे हो तो भाई मान लेते हैं, UP टेट CTET क्वालिफाई कर लिया था अच्छा नंबर से। तो क्या सर UP टेट CTET सुपर टेट के लिए वैलिड होगा? बिल्कुल वैलिड होगा, मैं बता देता हूँ। इसके लिए किसी बच्चे ने एक तरह से मतलब कि कह लीजिए कि अपना दरख्वास्त किया था सुप्रीम कोर्ट में कि भाई ऐसे प्रशिक्षु जो फर्स्ट ईयर में ही हैं, अगर वो CTET UP टेट क्लियर कर लेते हैं तो परस्यूइंग का मतलब आप हमें जवाब दे दो उसका क्या होगा। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने समझाया कि परस्यूइंग का मतलब होता है कि अब चीज़ें कार्यरत हैं, चीज़ें कार्य प्रारंभ है, अगर हिंदी उसका सर्च करेंगे परस्यूइंग का तो कार्य प्रारंभ है दिखाएगा। तो इस बात को उन्होंने कहा कि चाहे बच्चा फर्स्ट सेमेस्टर में ही क्यों ना हो, चाहे सेकंड सेमेस्टर में हो, चाहे बैक वाला बच्चा हो, चाहे थर्ड में हो, चाहे फोर्थ में अभी गया हो, फोर्थ ना क्लियर हुआ हो, मतलब इस तरह के बच्चे, और प्लस जो एडमिशन भी करा रहे हैं ना DLED और B.Ed में, वो भी उनके लिए भी CTET वैलिड होगा। तो बिल्कुल वैलिड है, आपका निश्चिंत रहिए इसके लिए। संगीता कुमारी जी का कहना है, सर हम बहुत परेशान हैं BTC से। भाई संगीता बहन जी परेशान हैं BTC से, BTC कोई भूत थोड़े है बच्चा कि खा ही जाएगा ससुरा, है ना, तो आप उसको पकड़ कर दबा के दबेड़ दो अच्छे से, बहुत बढ़िया अंक ले दो, मतलब BTC को भी लग जाए कि हाँ किसी फीमेल से पाला पड़ा है। भाई भारतीय लोग, जो भारतीय लेडीज़ हैं ना, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती हैं वुमेन। सर मैंने 2022 में B.Ed, हाँ मैंने बता दिया सुकून। सर TGT के बारे में बताइए कुछ, TGT के बारे में क्या पूछना चाहती हैं सुकून भाई? चाहती हैं कि चाहते हैं भाई, आपके फ़ोटो तो लगे हुए हैं बड़े बड़े चश्मे वाले रंगीले, लेकिन अब देखना है लेडीज हो कि जेंट्स हो भाई, इसके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि यहाँ पे बहरूपी है ज़्यादा आ जाते हैं, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप जो भी हों, कोई भी जेंडर हो आपका, तो मैं ये कहूँगा TGT के बारे में आप क्या पूछना चाहती हैं ये बता दीजिए। प्रिया पाल जी का कहना है, सर मैंने 4th सेमेस्टर में 2 बार बैक आ गया है, 4th सेमेस्टर में 2 बार बैक आया हुआ है। अगर 4th सेमेस्टर में मतलब आपका लग रहा है बैच दूसरा होगा, 2019 बैच से नहीं है आप, 2 बार बैक आया है, और 3 बार पता नहीं चल पाया, परीक्षा फॉर्म नहीं भर पाए थे, तो क्या होगा, तीसरी बार में परीक्षा फॉर्म ही नहीं भर पाए थे आप भाई, इसके लिए एक एप्लीकेशन डाल देना SCRT पर कि मैं तीसरी बार किसी कारणवश पेपर नहीं दे पाया था, मैं इस बार देना चाहती हूँ, मतलब मेरे एडमिट कार्ड, मतलब इस तरह से आप एप्लीकेशन एक लिखिएगा, या फिर डायरेक्ट आप मैम से जाकर बात कर लीजिए, डायरेक्टर मैम से, लेकिन SCRT पर। इसका सिर्फ भाई आज सुबह से ना यह थोड़ा सा हॉल है
तो इस हाल में मैं इसी में मतलब कि बैठता उठता रहता हूँ इसी में। तो यहाँ पर एक क्या ही बताया जाए, जो पीला वाला होता है उसका नाम देखो मुझे आज नहीं पता है, किसी ने बताया अभी, आज मैंने भूल गया। तो कुछ वो होता है जो कि उड़ उड़ के, क्या नाम है उसका, बर्रे बोलते हैं शायद, है ना, बर्रे बोलते हैं, जो कि पीला वाला है, उस सर पे आके बैठ रहा है, देख रहे हो ना। ससुरा इतना परेशान कर दिया है, इसको मारते हैं। चलो आ जाओ। तो ये चीज़ें हैं, आपको कर लेना है भाई प्रियापाल जी, ठीक है ना। आप उसको एप्लीकेशन दे दीजिए वहाँ पे अपने SCRT पे, SCRT पर दीजिएगा, PNP पे नहीं देना है, नहीं अपने कॉलेज वाले पे देना है। कॉलेज वाले भी कुछ कर नहीं सकते, आपको SCRT पे सीधे जाना है, क्योंकि SCRT ही रिलीज करेगी आपके एडमिट कार्ड अब। क्योंकि आपका भले ही तीसरी बार आप एग्ज़ाम दिए हों चाहे ना दिए हों, लेकिन वो तीसरी बार में काउंट हो जाएगा। मतलब आपके 3 बार हो चुके हैं अब, 3 बार, 2 बार तो बैक ही था, 1 बार आपने पेपर ही नहीं दिया, तो इस वजह से आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पे रास्ता कठिन हो चुका है। अब देखना यह है कि जो बच्चे प्रत्यावेदन वाले हैं उनका एग्ज़ाम होता है कि नहीं होता है। और यह भी तो सत्य नहीं, आपने बताया ना प्रिया जी, प्रिया बहन जी, आपने क्या बताया है, 3 बार बैक है 4th सेमेस्टर में, 2 बार बैक था और तीसरी बार आपने पेपर नहीं दिया। तो अगर अदर सेमेस्टर में सारे सब्जेक्ट क्लियर होंगे तो आपके लिए थोड़ी सी राहत भरी चीज़ें मिल सकती हैं। आपको प्रत्यावेदन में हो सकता है आपके एडमिट कार्ड आ जाएँ, अगर प्रत्यावेदन वाले बच्चों को एडमिट कार्ड आता है तो थोड़ा सा आप बात कर लेंगे मैम से। भाई आवाज़ तो क्लियर होगा ना सभी को, बच्चों को। चलिए आगे आ जाते हैं। स्वाति सिंह जी का कहना है, बहन जी का, DLED की मार्कशीट में, अच्छा मैंने बताया आपके लिए ना, रेखा सोनी थैंक यू। विनय गुप्ता सर प्लीज़, मेरा भाई स्कूल में कुमार मनीष, अच्छा विनय गुप्ता का कमेंट था यह, हाँ कुमार मनीष कुमार है। और देखिए उसके लिए मैं बता दिया, तो अगर आप संशोधन कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं, अन्यथा कंडीशन में रहने दीजिए, कोई दिक्कत उससे नहीं होने वाला। कुमार है और कुमारी पहले किसी मार्कशीट में लगता था, बाद में कुमार कुमारी से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, पहले ये समझ लीजिए, बस दिमाग में अपने रख लीजिए। चाहे जिसमें कुमार और कुमारी लिखा हो वो बिल्कुल सही है। KM मतलब कुमार हो गया, है ना, और कुमारी भी हो सकता है कह लो अगर लड़की हैं तो। PS के नो सर, हम तो पहले से ही पढ़ने वालों में से हैं, बिल्कुल पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लोकेश शर्मा सर मेरी हिंदी बहुत अच्छी है। भाई मैं तो कहूँगा मेरी हिंदी सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया है, सबसे खूबसूरत, मतलब बहुत बेस्ट है मेरी हिंदी। चलो आगे आ जाते हैं। आधार RTTV राइट गुरु जी, ठीक है, थैंक यू सो मच। और कौन है, नमिता तीमान, मेरा साथ भी यही है। क्या है भैया, कोमल कुमारी, हाँ ठीक है भाई। एक बच्चे का बहुत अच्छा कमेंट है, देवराज सिंह का, इनका क्या नाम है, सर जो इलेक्ट्रा होता है और ऑडिपस होता है, यह क्या होता है, जो आपके इसमें क्या बोलते हैं यार, पैडोबाजी में इलेक्ट्रा और ऑडिपस। देखिए इलेक्ट्रा होता है जो कि लड़की के लिए यूज किया जाता है भाई, अगर आप मेरे कमेंट्स सुन रहे हो तो, और जो ऑडिपस होता है लड़कों के लिए यूज किया जाता है। लड़कों का मतलब कि एक तरह से कह लीजिए माता के लिए ज़्यादा प्यार होता है, उसे ऑडिपस कहते हैं। और जो इलेक्ट्रा होता है लड़की के लिए, इलेक्ट्रा हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्ड यही है, आपको डायरेक्ट ऐसे ही देगा। इलेक्ट्रा मतलब कि जो बेटियां होती हैं वह पिताजी से ज़्यादा लव करती हैं, तो यह चीज़ें देखने को मिलता है, उसे ऑडिपस और इलेक्ट्रा कहते हैं। इलेक्ट्रा मतलब लड़की पिताजी से प्यार करती हैं जब, और ऑडिपस का मतलब कि लड़के माताजी से प्यार करते हैं। ये थोड़ा सा जेंडर बाइस है कह लीजिए, जो कि आपको एक तरह से क्या बोलते हैं, विषमांग करके होता है ना, मतलब कि एक तरह से अदर लिंग को ज़्यादा अट्रैक्ट होना अदर लिंग की तरफ। माता बेटी जो है पिता के साथ और बेटा जो है माता के साथ ज़्यादातर प्यार में रहते हैं, रिलेशन, मतलब एक तरह से उनसे ज़्यादा लगाव होता है, मोहब्बत ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ें हो गई। देखिए ये 2-3 बच्चों ने कमेंट किया, बहुत अच्छा आज मुझे लगा। कैसे आप लोग भी कमेंट किया करिए भाई। नम्रता द्विवेदी करके हैं, इनका कहना है सर इदम ID इसके बारे में पढ़ा दीजिएगा जब आप स्टार्ट करिएगा पेडोलॉजी, तो ID नहीं ID लिखे हैं लेकिन ED पढ़ा जाता है उसे, ED ईगो और सुपर ईगो। ठीक है भाई। ED का मतलब होता है कि भाई बुरा होता है, मैं बताऊंगा किस आधार पे होता है। और ईगो का मतलब होता है आपका, ईगो का मतलब होता है कि भाई बीच वाला पोर्सन, ना ही बुरा ज़्यादा ना ही अच्छा होता है, और सुपर ईगो का मतलब अच्छा होता है। यह चीज़ें हैं ना, यही तीनों चीज़ आपने लिखा हुआ है ना। जी ठीक है, बस ये थोड़े से कमेंट हैं देवराज जी, ये चीज़ें थी, बस ये चीज़ें मैंने बता दिया देवराज जी, इसके विषय में आप चिंता ना करिए कोई। विनय गुप्ता मैंने आपके विषय में बता दिया। सीटेट के फॉर्म अपना नाम क्या डालूं, आधार में भी मैंने इनका विनय गुप्ता जी का कहना है कि इनके भी हाई स्कूल के सारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत है, तो मैं वह चीज़ें ठीक है ना। आधार में भी मनीष कुमार है,
और कहाँ गलत है फिर, हाई स्कूल में कुमार मनीष कुमार। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, कुमार देखिए की एम का मतलब कुमार हो गया है ना। तो ये चीज़ें हैं, देखिए बच्चों का ऐसा दिक्कत आ रहा है, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाता हूँ, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें बस इतने ही बच्चों का है, बहुत सारे बच्चे एक ही जैसे कमेंट किए हैं तो उनका मैं नहीं लेता हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का, आप सभी लोग का बहुत बहुत बढ़िया दिन रहे और सभी लोग सीटेट क्रैक करें। सीटेट तो आसान है, आपका मुद्दा सीधे सुपर टेट होना चाहिए, ये क्या नाम है मेरा। तो मैं सीटेट का क्लास बहुत जल्द लगाने वाला हूँ, 2-3 दिन के अंदर बहुत जल्द आ जाएगी सीटेट की क्लास, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। आएगी तो कंटिन्यू रहेगा, मैराथन आएगा, मतलब कि बहुत ज़ोर शोर से लेकर आएंगे, है ना, समझ रहे हो कि जैसे कि सीटेट का मैथ पूरा एक ही वीडियो में 15 नंबर का खत्म, इस तरह से रहेगा। आप लोग से थोड़ा सुझाव भी ले लेंगे, पहला क्लास जिस दिन लाएंगे उस दिन आप बता दीजिएगा किस तरह पढ़ें। एक दिन सीटेट का पूरा का मैथ पूरा 15 नंबर वाला, और प्लस दूसरे दिन प्रीवियस ईयर पेपर जितने भी 42 सेट कराए गए थे ना इस बार ऑनलाइन वाला, तो वैसे ही मैं क्वेश्चन करा दूंगा, बिल्कुल वही क्वेश्चन करा दूंगा, 42 के 42 सेट एक ही वीडियो में, लगभग 2-3 घंटे के वीडियो होंगे। तो एक दिन 2-3 घंटे, एक 2-3 घंटे, मतलब 2 दिन में मैथ खत्म। फिर एक दिन सोचेंगे कि पेडागॉजी वाला मैथ ले लें, वैसे पेडागॉजी पूरा का पूरा मैं एक ही वीडियो में कवर करा दूंगा। मेरा बहुत अच्छा नोट्स प्रिपेयर हो चुका है आप सभी के लिए किसी के दुआ से, ठीक है ना। तो वह चीज़ें हैं, तो मैं वो चीज़ें आपको दूंगा। और प्लीज़ प्लस जो है कि मेरा मतलब कि समझ लो 2 दिन में, मतलब 3 दिन में मैंने जो नोट्स प्रिपेयर किया, लगभग एक कॉपी, कितनी मोटी है भाई कापी, तो यहाँ पर मेरे पास है नहीं वो वाला, लेकिन काफ़ी मोटी कापी है, आप समझ सकते हो जो 50 रुपीज़ वाली कापियाँ आती हैं, पेज अच्छी पेज वाली, लगभग इतनी मोटी है, उसको मैंने भर दिया सिर्फ 3 दिन में, मतलब 2 कापियाँ, लगभग 1.5 कापी का लो, उसको मैंने भर दिया है। और वह सारी चीज़ें, सारे नोट्स जो है मैं PDF बनाकर एक का आपको जरूर दूंगा, प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। ये चीज़ें बहुत बढ़िया से भैया बनाया हुआ है, उसका थोड़ा सा आप लोग इज्जत करिएगा और उसे अपने पास ही रखेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। कोई बच्चा अपने, मैं उस पर खुद लिख दूंगा, कोई बच्चा अगर सेल करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा भाई। तो ये रहा। और एक और बच्चे का थोड़ा सा डाउट है, लेकिन इनका डाउट मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, आप थोड़ा सा अच्छे से लिखा करें भाई। इनका नाम है धीरज त्यागी करके हैं, तो थोड़ा सा अपना जो है कमेंट ना अच्छे से लिखें, तो इसको मैं ध्यान से नेक्स्ट डे बता सकता हूँ, ठीक है ना। ये चीज़ें रहीं। और DLED के लिए आप तत्परता से पढ़ाई करिए, बस यह मानकर कि 1 महीने ही सिर्फ एग्जाम है, मात्र 1 महीने ही एग्जाम है, यह सोच कर आप पढ़ाई करिए, ठीक है। और जो बच्चे यह कह रहे हैं कि जिनका डाउट यह है कि सर मैं फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर हूँ, क्या UP सीटेट भर सकता हूँ, बिल्कुल भरिए भाई, बिल्कुल भरिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद सवाल जवाब, मतलब इस पर एक तरह से मोहर लगा दिया है कि चाहे जिस भी सेमेस्टर में हो, चाहे बैक वाले हों, चाहे 3 बार बैक वाले हों, चाहे आप 2 दिन ही आपको एडमिशन लिए हुए हैं DLED या फिर B.Ed में, तो भी फिलअप करिए आप, है ना, बढ़िया से फिलअप करिए, निकालिए, क्रैक करिए, वो माना जाएगा। लेकिन एक चीज़ है कि आप सुपर टेट में तभी बैठ पाएंगे जब आपके B.Ed और BTC की पूरी डिग्री होगी, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज़ें हैं। लेकिन पहले क्या होता था, सेकंड सेमेस्टर के पास वाले बच्चे का ही वैलिड होता था, जो बच्चा पहले सेकंड सेमेस्टर के पहले ही निकाल लिया, जिसका बैक है मान लीजिए सेकंड सेमेस्टर में और बाकी सेमेस्टर क्लियर है, तो उसका माना ही नहीं जाता था, बच्चे परेशान हो जाते थे भी। तो इनके लिए भी सुविधा हो गया है। और जो बच्चे पहले से मतलब कि जो पास होकर रखे हैं, अब उनके लिए नए रूप में थोड़े देना पड़ेगा, उनका पहले वाला ही वैलिड होगा, ये चीज़ें हैं, ठीक है बच्चा। और क्या चीज़ मैंने एक बताने वाला था भाई, हाँ, और क्या चीज़ें थी भाई, हाँ देखिए इंग्लिश की क्लास के लिए बच्चे ने बोला हुआ है, तो इसका मैं राजन सीरीज से ही करा दूंगा, इंग्लिश पूरा का पूरा जितने क्वेश्चन है, ठीक है ना, राजन सीरीज से समझाते हुए करा दूंगा। बस यही सारे आपके कमेंट हैं थोड़े से जो मैंने ले लिए, और ये क्लास आपके डेली चलते हैं। देखिए मैं खुद आपकी कमेंट को बहुत ही गौर तरीके से पढ़ता हूँ। मैं आपकी कमेंट के लिए देखिए एक पतली सी कॉपी भी बनाया हूँ, इस डायरी में मैं लिखता हूँ आपकी कमेंट, जो चीज़ें मुझे अच्छी लग जाती हैं, लगता है कि मुझे ये जानना चाहिए, है ना, मुझे बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं भाई, तो मैं खुद जानता हूँ, आप लोग से खुद सीखता हूँ वो चीज़ें, तो वो चीज़ें मैं जानता हूँ और उसके बाद उस पर सर्च करता हूँ, तब आपको बताता हूँ ना, ये चीज़ें हैं। और प्लस एक चीज़ और ध्यान में रखेंगे, UP टेट अभी नहीं आ रहा है ना, और सुपर टेट लास्ट तक आपके एग्जाम हो सकते हैं। यह कुछ जो आपसे कह रहा है ना कि लास्ट दिसंबर तक आ जाएगा, तो इसका कोई प्रमाण नहीं है। एक ये चाहते तो तुरंत निकालते, तुरंत एग्जाम कराते, नेक्स्ट तीसरे दिन आपको जॉब पे बुला लेते, ये भी कर सकते हैं यार, क्योंकि इनके हाथ में सब कुछ है। लेकिन अगर आप चाहो तो इतना फास्ट तरीके से सारी चीज़ें सिस्टम नहीं चल सकती है, मतलब चलने को चल देगा, लेकिन ये लोग चलने नहीं देंगे, पहली बात इतनी फास्ट तरीके से, समझ रहे हो, जितना फास्ट आप सोच रहे हो उसे दिसंबर में क्यों नहीं आ सकता। एक बच्चा तो अगर इसी गुस्से में बोल रहा है क्यों नहीं आ सकता, भैया हाथ जोड़ लिए महाराज, बिल्कुल आ सकता है देव, आप ही के अनुसार तो सारी चीज़ें चल रही हैं, है ना, बिल्कुल आ सकता है। आप जैसा कहोगे वैसे ही सरकार करेगी महाराज। आप कह रहे हो ना दिसंबर में आ जाएगी, दिसंबर में आपके लिए शिक्षक भर्ती आएगी, आपके लिए एक पोस्ट फिक्स होगा, आप जॉब लीजिएगा और अच्छे से नौकरी करिएगा, फिर शादी ब्याह जो भी चीज़ें हैं, लड़का बच्चा सब कुछ, है ना, समझ रहे हो ना, ये चीज़ें करिएगा। मतलब वो इस टाइप से बोल ही रहे थे, तो मैंने उनको जवाब दे दिया बिल्कुल प्यार से। अब वो चाहे जो भी समझे हों, है ना, समझ रहे हो ना, मुझे नहीं परवाह है कि मतलब
आदमी सच में अगर जो चीज़ें बता रहा है आपको, किसी से पूछ कर बहुत सारी चीज़ें आप भी पता है, आपको भी पता है स्थिति क्या है, आप तो पहले दिन से चिल्ला रहे हो। जिस दिन चुनाव होने वाला था मैक्सिमम बच्चों ने मुझे, मतलब वो वीडियो मुझे खुद, मैं इतना ज़्यादा मतलब कि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ, उस वीडियो को मैं हाइड कर दिया। लो भाई, अब कुछ बोलो, कुछ कमेंट करो, कमेंट ही हाइड कर दिया, अब कोई कमेंट ही नहीं कर पा रहा है। तो मतलब बस देख रहे हैं बच्चे, देख कर कोई तो गुस्सिया ही रहा होगा, सूरज कहाँ बोल दिया है कमेंट। बाद में उसको मैंने खोला, बाद में जाकर खोला जब चुनाव बीत गया। तो मैंने चुनाव के पहले बता दिया था कितना भी धरना कर लो वैकेंसी नहीं आने वाली। नहीं आई भाई, कितने बच्चे धरना के लिए परेशान हुए। धर्मेंद्र प्रधान जी का कहानी खत्म हो गया, मतलब कि आपके संदीप सिंह जी श्री संदीप सिंह जी इस समय आपके शिक्षा मंत्री जी हैं। पहले धर्मेंद्र प्रधान जी थे, उनको सारी चीज़ें, सारी बायोडाटा उनके पास था, लेकिन शिक्षक भर्ती की नकुए चने बच्चे चबा डाले, नहीं हुआ। अब देखिए कल परसों से एक ट्विटर अभियान चला हुआ है, प्लस बच्चे जो है कि अपने ऊपर, कुछ बच्चे हैं जो कि साहसी हैं, बच्चे क्या मतलब कि काफ़ी हमारे कॉलेज की जो सीनियर लोग हैं, काफ़ी 4-5 साल, मतलब 4 साल के सीनियर, कल 2016 बैच के बच्चे हैं वो लोग, 2016 बैच के, हम लोग खैर ठहरे 2020 के, 2020-19 के, तो वह 2016 के हैं। तो मतलब कि उन लोग से लेकर परेशानियाँ बढ़ी हुई हैं, शायद वो लोग का नहीं निकला था 2018 में, तो वो लोग इस चीज़ को पूरा का पूरा लेकर बहुत ज़्यादा धरने और मतलब पूरा सिस्टम बनाए हुए हैं। अब जिनको जाना है वो लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप साथ नहीं दे रहे हैं, तो अब फिर से वही चीज़ें होंगी, है ना। साथ देने का मतलब है कि एकजुटता होनी चाहिए। आज आप जा रहे हो, कल दूसरा कोई आ जाए, एक दिन आपको रिलैक्स मिले, फिर दूसरा कोई, मतलब इस तरह से होना चाहिए। लेकिन अब यह है कि मैं गया, एक दिन धरना हुआ, फिर दूसरे दिन कोई आया नहीं, तो ये धरना नहीं होता है। अनवरत धरना का मतलब लगातार चलते रहना, आप एक दूसरे का सहयोग करिए, ये चीज़ें। धन्यवाद। अगर कोई त्रुटि होती है मुझसे तो माफ़ी दीजिएगा भाई, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, और क्योंकि भाई बड़े बुजुर्ग भी यहाँ पे हैं कुछ जो कि एडवाइस देते रहते हैं। धन्यवाद। आप सभी लोग एग्ज़ाम की तैयारी करिए। डीएलएड वाले बच्चे प्लीज़ फोकस होकर, मात्र 1 महीने एग्ज़ाम है, 31 तारीख से समझ लीजिएगा 1 महीने आपके पास शेष है, मात्र 1 मंथ है, चाहे जब वो एग्जाम, 1 महीने मान के चलिएगा। एक महीने के अंदर ही रेड जोन में आ जाओगे, आप रेड जोन में आ जाओगे। बिल्कुल अच्छे तरीके से अगर तैयारी नहीं रहेगी ना, तो 1-2 दिन में तैयारी नहीं हो पाएगी। 1-2 दिन में तो सिर्फ रिवीजन होता है, समझ रहे हो ना। फिर से बैक लगेगा, फिर समझ रहे हो फिर क्या स्थिति होगी, फिर ऐसे ही मर रहोगे, है ना, भूतों बन के। चलो, धन्यवाद।